यार दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं रच्चू। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी नींबू से नज़र उतारने का एकदम सही और सटीक तरीका। किस प्रकार नींबू से नज़र उतारी जाए कि एक ही बार में वो नज़र उतर जाए, और किस जगह इसका प्रयोग किया जाए, कैसी नज़र लगी हो कि जिसमें ये नींबू का प्रयोग किया जाए और वो नज़र एकदम जल के भस्म हो जाए, राख हो जाए, जिसने लगाई हो उसी पर वापस चली जाए, अगर बैड इंटेंशन रहा हो लगाने वाले का। अब समझिए, नींबू से नज़र का उतारा मैं आपको उन केसेस में बताने जा रही हूँ। सपोज किसी ने आपकी सुख समृद्धि पर नजर लगा दी है, आपके जीवन के सुखों पर, आपकी सुख समृद्धि पर किसी ने नजर लगाई है, किसी ने आपकी पर्सनैलिटी पर नजर लगाई है। नजर जैसे कि यार तू तो बड़ा कमा लेता है, आपका नाम लेके बोल रहे हैं, तेरा घर तो बहुत अच्छा है, तूने तो नई गाड़ी ले ली, तू तो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। या आपके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जिनका नाम लेकर के वो आप पर नजर लगा रहे हैं, यार तेरी बातों का तो बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्या बात है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, तू एक बार बोल दे तो कर देता है वो काम। डिफरेंशिएट करने की कोशिश कीजिए, बात को समझिए। आपका नाम लेकर के डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है, चाहे इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली। आपका नाम लिया गया, यार तूने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है, तेरी गाड़ी तो बहुत अच्छी है, या तूने ये नई घड़ी ली, ये तो बहुत ही बढ़िया है, तूने नया मोबाइल ले लिया, तू ये वर्ड लग रहा है आगे, समझ रहे हो आप? तो आपकी सुख समृद्धि आपकी पर्सनैलिटी पर डायरेक्ट नजर लग रही है, जिसके कारण अब आपको परेशानी होने लग गई है, आपकी सुख सुविधाओं में कमी आने लग गई है, और आपकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे उतनी आप प्रभावी नहीं रह पा रहे। आप समझ रहे हैं, जो रोज आप आसानी से काम कर पाते थे, लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते थे, आपकी पर्सनैलिटी जैसी थी वैसी नहीं रही, सीधी सीधी सी बात। और जो सुख सुविधाएं आपको मिल रही थी, आपके जीवन में जो सुख समृद्धि थी, उसमें धीरे 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 कमी आती जा रही है, या अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि एक समय था कि आप सुख सुविधा से भरपूर थे और ऐसी पलटी मारी, जल्दी में ही सब कुछ खत्म हो गया है। अब इसके लिए क्या करना है, आपने उपाय करना है। देखिए, अगर नज़र के कारण आपकी ऐसी हालत हो गई है, तो आज जो मैं आपको नज़र का उतारा बताने जा रही हूँ नींबू से, उससे नज़र पूरी तरह से उतर जाएगी और धीरे 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 आपकी स्थिति सुधर जाएगी, और जो आपके पास था सब कुछ लौट आएगा, और जिसने नज़र लगाई होगी, अगर उसकी बैड इंटेंशन थी तो वो नज़र उस पर वापस जाएगी। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बिना एक भी स्टेप मिस किए ध्यान से देखना, ध्यान से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कहीं भी आप चूकें। क्योंकि जिस विधि से मैं आपको बताऊंगी, उसी विधि से ये उपाय, ये उतारा आपने कर लिया, तो सारी परेशानियां जो नजर लगने के कारण आपके जीवन पर आई हैं, समझ लीजिए अब गई। बस आपने करना क्या है, वो भी बहुत सिंपल है, कुछ आप टफ नहीं करने जा रहे, आपने खुद ही करना है। अपने घर पर अपने आप से जो मैं आपको बताऊंगी क्रिया करनी है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है आपको।
अब कोई डरने की, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नजर अब आगे आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाली। ये वीडियो आप तक पहुंच गई है, समझ लीजिए रास्ता आपको दिखा दिया है भगवान ने। अब क्रिया आपने करनी है और अपने आप को इस नजर के जंजाल से बाहर निकालना है। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए, वीडियो देखते देखते कई बार क्या होता है, हम भूल जाते हैं और हम सब्सक्राइब करने से रह जाते हैं। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं बहुत उपयोगी वीडियोस आप लोगों के लिए आए दिन लाती रहती हूँ, जिससे आप फायदा हो आपको, आप जीवन में लाभ उठा सकें और तरह तरह के दोष या कोई परेशानियां जिनसे आप घिरे हुए हैं उनसे बाहर आ सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब आपने करना क्या है ये सुनिए। कोई भी शनिवार, इसके लिए आप कोई भी शनिवार अपने लिए चुन लेना। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नजर लगने के कारण आपके साथ ऐसा हो गया है तो सबसे पहला जो भी शनिवार आपको मिले, जो भी वीडियो जब देख रहा है, जब अब अगला शनिवार आएगा आपने तब अपने लिए ये उपाय ये कर लेना है, जो क्रिया मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको इसमें पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, इसका 100% इफेक्ट आप चाहते हैं कि आपको लाभ मिले, ये आपने करनी एकदम गुप्त रूप से है, पूर्ण विश्वास से है। कोई भी ये क्रिया करते हुए आपको ना देखे, कोई भी ये क्रिया करते हुए आपको ना देखे, ताकि आपको 100% बेनिफिट मिल सके। तभी तो आप समझेंगे कि ये उपाय, ये क्रिया मैंने करी थी, इससे मैं पूरी तरह से मेरे को फायदा मिला कि नहीं मिला। क्योंकि फायदा ना मिलने का हमारे यहाँ पर क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, प्रश्न ही नहीं उठता कि फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हर क्रिया का फायदा मिलेगा ही। मैं जो भी क्रिया आपको, जो भी उपाय बताती हूँ, ये सब सिद्ध सार्थक वाम तंत्रा साधकों के सिद्ध सार्थक उपाय हैं, सिद्ध सार्थक क्रियाएं हैं। फायदा ना होने की कोई बात ही नहीं है, फायदे की गारंटी है, वो भी 100%। तो ना का सवाल ही नहीं है, केवल गुप्त रूप, पूर्ण विश्वास और बताई गई विधि द्वारा किया जाना चाहिए उपाय। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे, पूरी प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करते हुए करना है आपने। अब करना क्या है इसके लिए, सबसे पहले देखिए, ये नींबू, ऐसा नींबू आप ले लेंगे। नींबू में मैं आपको समझाती हूँ, 2 साइड्स होते हैं, मैं एकदम क्लियर कर देती हूँ। जब हम पेड़ से नींबू को तोड़ते हैं, जो ये वाली जगह है नींबू की, देखिए, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, थोड़ी बड़ी जगह, और एक दूसरा जो एंड होगा नींबू का, देखेंगे आप छू करके, थोड़ा सा चुभने वाला एंड होता है। जिनको नहीं पता, वैसे हर एक को पता होता है, पर मेरा काम है अच्छे से समझा देना कि कहीं पर भी आप लोगों से चूक ना हो। तो एक तरफ है जहां पेड़ से तोड़ते हैं, देखिए वो थोड़ा सा बड़ा है, गोल, और चुभने वाला नहीं है, प्लेन थोड़ा सरफेस रहता है। और दूसरी साइड जो है वहां छोटा होता है और थोड़ा नुकीला होता है, आप उंगली से छुएंगे। तो ये वाला साइड नहीं, ये वाला साइड लेंगे आप। ये अब क्या करेंगे आप, इस वाले साइड से नींबू को मैं आपको दिखाती हूं। नींबू के आप 4 टुकड़े करेंगे, ऐसे, यूं, ये आपने 4 भाग कर लिए। लेकिन आपने पूरा नहीं इसको काटना, देखिए पूरा नहीं काटना, आधे से थोड़ा ज्यादा, ऐसे, इस प्रकार, आधे से थोड़ा सा ज्यादा, कि ये थोड़ा खुल सके। देख रहे हैं, थोड़ा ये खुल सके, ध्यान दीजिए, इस तरह से ये खुल सके। अब आपने क्या करना है, आपने लेने हैं 5 लौंग, 5 लौंग इस तरह के, देखिए, जो पूरे पूरे हों, टूटे हुए ना हो,
टूटे हुए लौंग नहीं होने चाहिए, जिन पर फूल हो, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। देखिए ऐसे पूरे पूरे होने चाहिए। अब ये 5 लौंग आप क्या करेंगे, देखिए आपने ऐसे करके फांकें काट ली थी। हर फांक के अंदर आप ऐसे करके लौंग डाल देंगे। देखिए मैं आपको डाल के दिखा रही हूं। आपने हर फांक में, चारों में ऐसे करके एक एक लौंग डाल देना है, चारों में। और 5वां लौंग, देखिए 5वां लौंग ये बीच की जगह पर आप ऐसे करके बीच में गाड़ देंगे, खड़ा कर देंगे। एक एक लौंग आपने चारों साइड डाल दिया, अंदर घुसा देना नींबू के हर फांक में, और एक लौंग को बीच में आप खड़ा कर देंगे ऐसे। ये करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा सिंदूर लेना है, और सिंदूर लेने के बाद आपने ऐसे अच्छे से सारे लौंगों के ऊपर अच्छे से आपने लगा देना है, छिड़क देना है। चाहे तो डब्बी से छिड़क दीजिए, चाहे हाथ से छिड़क दिए, सारे लौंग पर हर तरह से पूरा नींबू कवर हो जाए। पर ये नहीं है कि पूरा आपने भर देना है, ऐसा नहीं। हर लौंग और हर फांक को अच्छे से कवर कर देना है, और सेंटर में भी आपने डाल देना है। आई होप कि ये आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। हर फांक में आपने एक एक लौंग को गाड़ देना है, सेंटर में एक लौंग बीच में डाल देंगे आप। सबसे पहले 4 भाग कर लेंगे, उसके बाद एक एक लौंग डाल देंगे आप, सेंटर में भी डाल देंगे। उसके बाद आपने सिंदूर अच्छे से छिड़क देना है हर भाग पे, सेंटर में भी, मतलब कवर कर देना है, हल्का हल्का हर लौंग पे पड़ जाए, हर पार्ट पे, हर नींबू के जो आपने 4 भाग किए थे उन पर, और बीच के सेंटर के लौंग पर भी सिंदूर डल जाए। ये आपने कर देना है। शनिवार को ये क्रिया आपने रात को 10:30 बजे के बाद करनी है। 10:30 बजे के बाद हाथ मुंह धो लीजिएगा, नींबू ले लीजिएगा, और ऐसे करके आपने जो मैंने अभी आपको बताया है काट करके ये सब बना लेना है। उसके बाद आपने इसको स्टील की कटोरी में रख देना है। कहां पर, अब ये सुनिए। आप अपने पूजा स्थान पर, जहां आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा रूम, उस जगह पर आपने स्टील की कटोरी में इसको ऐसे करके अपने पूजा स्थान पर एक स्टील की कटोरी में रख देना है। स्टील की कटोरी में आपने रख दिया रात को 10:30 बजे के बाद। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप स्टील की कटोरी में रख करके वहां एक काला कंबल बिछा करके उस पर बैठ जाएंगे। इसमें आपको कोई भगवान का अपने सामने चित्र रखने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको बताने जा रही हूं आपने वो करना है। आप स्टील की कटोरी के अंदर अब आपने नींबू रख दिया, आपने कंबल बिछा लिया, आसन बिछा लिया, आप उस पर बैठ गए। अब आप रुद्राक्ष की माला लेंगे। रुद्राक्ष की माला अपने हाथ में, आपने रुद्राक्ष की माला पकड़ी हुई है। अब आपने उस नींबू पर ध्यान देना है, आंखें बंद करनी है। माँ, एक बार आपने उस नींबू को देखा, आंखें बंद करी, काली माँ का ध्यान करके माँ से प्रार्थना करनी है कि जो भी आप पर बुरी नजर लगी है वो उतर जाए, खत्म हो जाए, बस। उसके बाद आपने उस नींबू को देखते हुए रुद्राक्ष की माला से ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले एक माला यानी कि 108 बार आप ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप करेंगे। ओम वाम देवाय नमः 108 बार। फिर उस नींबू को देखते हुए ही रुद्राक्ष की माला से ही 3 बार आपने 3 माला यानी कि 108 इंटू 3, एक माला मतलब 108 बार, 3 माला आपने क्रिंग मंत्र का जप करना है। क्रिंग 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 3 माला। जब 3 माला आप क्रिंग का जप कर लेंगे, उस नींबू को देखते रहिए। वो जप करने के बाद आपने दोबारा एक माला यानी कि 108 बार रुद्राक्ष की माला से फिर से ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप कर देना है।
प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब क्या करेंगे आप? प्रणाम करेंगे और स्टील की कटोरी में नींबू को वहीं अपने पूजा स्थान में छोड़ देंगे। अब मैं और बता देती हूँ एक बात, अगर आपके पास अलग से पूजा रूम नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप किसी भी स्थान को एक रात के लिए पवित्र करके गंगा जल छिड़क के पूजा का स्थान बना लीजिए। एक रात के लिए जो भी साफ सुथरा कोना आपके घर का हो, आप उसे साफ करके बना लीजिएगा। ये क्रिया आप कहीं भी कर सकते हैं एक रात के लिए, लेकिन आप उसको अपने मन में सोच लेना कि ये पूजा का स्थान है। बस जिनके घर पूजा रूम नहीं है अलग से, जिनके घर पे पूजा का स्थान है, पूजा रूम है, ये क्रिया वो वहीं पर करेंगे। अब आपने क्या करना है? आपने ये सब मंत्र जप कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब रात भर आपने इस कटोरी में वो नींबू छोड़ देना है। इस स्टील की कटोरी को एक स्टील की प्लेट से ढक देना कि कोई भी घर का सदस्य उसको ना देखे। उसको ढककर ही रखना है। आपने क्रिया कर दी, उस पर दृष्टि डाल करके आपने मंत्र जप दिया। वो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है जो आपके लिए, आपका उतारा करने के लिए तैयार कर रहे हैं। आपने उसको ढक के रख देना है कि किसी की नजर उस पर ना पड़े, और जो शक्ति उसमें एकत्रित हुई है आपके मंत्रों द्वारा, वो उसी के अंदर रहेगी और रात भर में बढ़ती रहेगी और उसी में ही इकट्ठी होती रहेगी। इन शॉर्ट समझ लीजिए। अब सारी रात वो वहीं पड़ा रहेगा। अगले पूरे दिन यानी कि संडे, इतवार को वो पड़ा रहेगा। अब इतवार की संध्या काल में सूर्य अस्त होने के बाद, यानी कि आप समझ लीजिए तकरीबन 8 बजे के करीब, 8 बजे आप हाथ मुंह धोकर के, पैर धोकर के अपने पूजा स्थान पर वापस जाएंगे। उस प्लेट को हटाएंगे, बैठ जाइए पहले, फिर प्लेट हटाइए और रुद्राक्ष की माला से दोबारा आपने एक माला, अब की बार एक माला ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप करना है। एक माला आपने कृंग का जप करना है, माँ काली का ध्यान करते हुए, उस नींबू को देखते हुए। और कृंग मंत्र का जप करते ही आपने दोबारा कृंग मंत्र को ओम वाम देवाय नमः का जप करके संपुटित कर देना है। यानी कि पहले एक माला आपने ओम वाम देवाय नमः की, उसके बाद आपने करनी है कृंग मंत्र की, उसके बाद आपने दोबारा एक माला जप देनी है ओम वाम देवाय नमः मंत्र की। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ये जप दिया आपने, प्रोसेस हो गया कंप्लीट। प्रोसेस हो गया कंप्लीट। ना किसी को आपने बताना है, ना किसी को दिखाना है, सब कुछ चुपचाप से करना है। अब आगे आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिए, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। ये नींबू जो आपने तैयार किया था, इसको आप लेंगे अपने हाथ में। इसको लिया आपने अपने हाथ में और अब आपने इसको घुमा लेना है 7 बार एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ये घुमा लिया आपने। एकदम चुपचाप रहेंगे आप। अब आपने घर में किसी से बातचीत भी नहीं करनी, सीधा घर से निकल जाना है। घर से निकलते वक्त आप अपना राइट पैर बाहर निकालेंगे, यानी कि अपना दाहिना पांव। बड़े ही ध्यान से सुन लीजिए ये प्रोसेस, ये 7 बार एंटी क्लॉकवाइज सीधा आपने मंत्र जप किया, आपने घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज। इस बीच में आप किसी से बातचीत नहीं करेंगे। देखिए आप अपने लिए बहुत बड़ी क्रिया करने जा रहे हैं, सीरियसली लीजिए। 100% रिजल्ट चाहिए तो
रिजल्ट क्योंकि 100% है, इस क्रिया को सीरियसली लीजिए। आपने 7 बार घुमाना है, आपने घर पर नहीं रुकना, आपने हाथ में ले रखा है, आपने सीधा घर से निकल जाना है। दाहिना पांव यानी कि राइट पैर आपने पहले बाहर निकालना है। सीधा पहुंच जाइए चौराहे पर, उस नींबू को वहां चौराहे पर फेंकिए, सीधा घूम जाइए, नींबू को क्रॉस नहीं करना। सीधा जहां आपने नींबू चौराहे पे फेंका उसको क्रॉस करते हुए नहीं जाना, दूसरी तरफ सीधा मुड़ जाइए, मतलब अबाउट टर्न हो गया। जैसे सपोज आपने यूं नींबू फेंका चौराहे पर, आप घूम जाएंगे ऐसे और सीधा अपने रास्ते निकल जाएंगे। इस तरह से आपने डालना है, समझ गए? उसे क्रॉस करते हुए नहीं जाना। आपने नींबू डाल दिया, सीधा अपने घर आ जाएंगे आप, इधर उधर कहीं नहीं जाना। और उस रास्ते पर ध्यान रखिएगा कि आपने बिल्कुल भी 24 घंटे पाँव भी नहीं रखना है, पाँव भी नहीं रखना है आपने उस रास्ते पर 24 घंटे तक। ये आपका नजर का उतारा पूरी तरह से हो गया। नजर लगने के कारण जो आपको परेशानी आ रही थी, अब वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आप खुद ही देखेंगे कि किस तरह से आपके जीवन में चमत्कार हो गया। जिस नजर ने आपकी जिंदगी के अंदर तबाही मचा रखी थी, उसे आप फेंक आए हैं। अब आपने 24 घंटे उस रास्ते पर नहीं जाना। ये है नींबू से नजर उतारने का सही तरीका, और कब कहाँ इसका इस्तेमाल होता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। यही असली और सही तरीका है। इस तरीके से जो अपनी नजर उतारेगा, इस विधि को फॉलो करेगा, बस नजर 100% गारंटी से उतर जाएगी। नजर दोष, टोना टोटका किसी भी तरह का आप पर किसी ने किया है, छोटा मोटा टोना टोटका, गया, समझ लीजिए गया। बस ये विधि फॉलो करनी है। यही करेक्ट विधि आपको मैं बता रही हूं। बहुत बड़ा सीक्रेट मैंने आपको बताया है इस वीडियो के अंदर, किसी को भी बताइएगा मत। ये उतारा आपने किया है, ये हमेशा आपने गुप्त रूप से रखना है और पूरे विश्वास के साथ करना है। जब नजर उतर जाए, फिर से अच्छे दिन लौट आए, तो इसका ढिंढोरा मत पीटने लग जाइएगा कि मैंने ये उपाय किया था जी। आप भी परेशानी में हैं, मैं आपको बताता हूं या बताती हूं, आप भी क्या करें। इतने उदार मत बनिएगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी में लग रहा है, आप शेयर करेंगे, किसी का भला करेंगे निस्वार्थ भाव से, तो उसका कुछ परसेंटेज बेनिफिट आपको भी मिलेगा। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। इतना सीक्रेट उपाय, इतना सीक्रेट क्रिया आपको बताई है, कौन बताएगा? तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किया कि नहीं, दोबारा रिपीट कर रही हूं, जल्दी से करिए। और इस क्रिया को जब भी आपको लगे, ये नहीं कि आप हर हफ्ते रिपीट करते जा रहे हैं, नहीं, जब भी कभी जीवन में आपको लगे कि दोबारा आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप सेम क्रिया को रिपीट कर देना। वैसे तो एक बार उतारा होने के बाद दोबारा है ही नहीं सवाल, आपको काफी समय तक जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मुंह पर ही कोई कह देता है, कोई नजर लगा देता है और उसके कारण आपको लग रहा है कुछ बुरा प्रभाव पड़ने लग गया, तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं 3 महीने 4 महीने के बाद। अदरवाइज जब कभी भी आपको ऐसा डाउट हो कि मेरे जीवन में इस तरह से परेशानी आ रही है और आपको समझ नहीं आ रहा, समझ भी नहीं आ रहा कि नजर लगी है या क्या हुआ है, तो आप ये प्रोसेस रिपीट कर दीजिए। और जिनको नहीं भी पता, अगर उनकी लाइफ में ऐसी कोई भी परेशानी आ रही है जो मैंने वीडियो के शुरू में बताई थी, वो भी इसे करके देख सकते हैं। अगर नजर लगी होगी, उतर जाएगी और जिंदगी वापस पटरी पर आ जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर के आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए उपाय के साथ।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।